इस्माइल अलैहिस्सलाम की दास्तान। अल्लाह सुब्हानल ताला ने अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर चुना था। उन्होंने अलग अलग इलाकों का सफर किया और लोगों को अल्लाह का कौल सुनाया। उन्हें मिली सारी नेमतों के लिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। लेकिन एक बात जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी वो थी बेटा ना होना। उनकी बेगम सारा भी अब बूढ़ी हो चली। औलाद होने की अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची थी। शौहर के लिए उनके दिल में मायूसी थी। एक दिन उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपनी कनीज हाजर से शादी की बात कही। पैगंबर ने पहले पहल तो इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी बेगम को बहुत चाहते थे। लेकिन बेगम के जोर देने पर वो राजी हो गए। सारा ने अल्लाह से उन दोनों को एक औलाद से नवाजने की दुआ मांगी। जल्दी ही हाजर एक बेटे की मां बनी। पैगंबर ने उसका नाम इस्माइल रखा। पैगंबर आखिरकार बहुत खुश थे। अब वो बाप बन गए थे। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अल्लाह सुब्हानल ताला ने उन्हें एक हुक्म दिया। लिहाजा वो हाजर के पास गए और तैयार होने को कहा। पर हम जा कहां रहे हैं? उन्होंने पूछा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। हाजर को अपने शौहर पर पूरा यकीन था। लिहाजा वो बिना कोई लफ्ज बोले उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। वो एक बहुत गर्म दिन था। पैगंबर और उनकी बेगम तपते सूरज के नीचे चले जा रहे थे। हाजर अपने कंधे पर इस्माइल को लिए चुपचाप अपने शौहर के पीछे चल रही थी। वो सहरा में एक लंबे वक्त तक सफर करते रहे। उनका ज्यादातर रसद पानी खत्म हो चला था। आखिरकार वो अलमरवा पहाड़ी के पास एक वादी में पहुंचे। वो एक बियाबां जगह थी जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। और बिना कोई लफ्ज कहे पैगंबर उल्टे कदम लौटने लगे। उन्होंने उस बियाबां रेगिस्तान में मां और बेटे दोनों को छोड़ दिया। अब उनके पास बहुत थोड़ा सा खाना और पानी बचा था जो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही चल सकता था। हाजर ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई। आप हमें अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं? उन्होंने उन्हें फिर आवाज लगाई और वापस लौटने के लिए गिड़गिड़ाई। लेकिन पैगंबर ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा और चलते रहे। मदद करने के बजाय जब उन्होंने पैगंबर को खामोश देखा तो वो समझ गईं कि पैगंबर ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया कि पैगंबर को ऐसा करने के लिए अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है। क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है? वो रोते हुए बोली। पैगंबर ने हां में सिर हिलाया और तब उनकी नेक बेगम बोली, आप हमारी फिक्र ना करें। हमें कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह हमारे साथ हैं। बिना पीछे मुड़े पैगंबर मुसलसल चलते रहे। कुछ घंटों बाद ही हाजर के पास जो भी खाना और पानी जमा था वो सब खत्म हो गया। बच्चे को जल्दी ही प्यास लगाई और वो रोने लगा। वो अलमरवा के नजदीक ही एक पहाड़ी की जानिब दौड़ी, ये ढूंढने के लिए कि शायद कोई वहां हो। वो वहां खड़ी रही और अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर नजदीक की एक पहाड़ी अलसफा की जानिब दौड़ी, ये देखने के लिए कि शायद कोई वहां हो। लेकिन वो वहां भी किसी को नहीं ढूंढ सकी। इसके बाद वो फिर अलमरवा के ऊपर गईं और फिर एक बार अलसफा के ऊपर। इन दोनों पहाड़ों के बीच वो 7 बार दौड़ी। आखिरी बार जब वो अलमरवा के ऊपर जा रही थी तब वो बहुत थक चुकी थीं। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी।
वो खामोश हो गई और उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। जब उन्होंने दूसरी बार वो आवाज सुनी तो बोली, आप जो भी हैं, मुझे आपकी आवाज सुनाई दी है। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? और तब उन्होंने एक फरिश्ते को देखा। वो फरिश्ता जमीन खोद रहा था। फरिश्ते ने तब तक जमीन खोदी जब तक कि उसमें से पानी नहीं निकल आया। ये एक मोजज़ा था। जब उन्होंने पानी देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ी और उन्होंने उसके इर्द गिर्द पत्थर जमा कर दिए ताकि पानी इकट्ठा हो सके। ये जगह जहां पानी का चश्मा फूटा, इसे जमजम कहते हैं। हाजर फिर कहीं और नहीं गई और जमजम पर ही रुक गई। कई दिन गुजर गए थे। अलमरवाह 2 शहरों के कारोबारों को जोड़ने वाला एक रास्ता था। एक दिन कुछ कारोबारी उस रेगिस्तान से होकर सफर कर रहे थे। जब उन्होंने अलमरवाह के ऊपर पंछियों को उड़ते देखा, वो जानते थे कि अगर पंछी वहां हैं तो पानी वहां जरूर होगा। वो देखो, उनमें से एक ने कहा, मुझे लगता है वहां जरूर पानी होगा। बाकी लोग भी राजी हो गए और अलमरवाह की जानिब गए। वो लोग वहां एक औरत को देखकर हैरान रह गए जो अपने बच्चे को थामे हुए थी। क्या हम लोग यहां रुक सकते हैं और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। हाजर राजी हो गई और उन्होंने आबे जमजम इस्तेमाल किया। इसके बाद कई लोग अलमरवाह की जानिब आए और उनमें से कई वहीं बस गए। कुछ बरसों बाद अलग अलग शहरों से आए लोगों से वो वादी आबाद हो गई। अब हाजर और उनका बेटा अकेले नहीं थे। इसी बीच इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। उन्होंने मुसाफिरों से अरबी सीख ली। लोग उनकी खासियतों के चलते उनको इज्जत बख्शते। वो अपने वालिद के बारे में सोचते रहते। वो जानते थे वो वापस जरूर आएंगे। इस्माइल ने वहीं की एक लड़की से निकाह कर लिया और सुकून से बसर करने लगे। उधर पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब अपने बेटे की बहुत याद सता रही थी। उन्होंने बरसों से इस्माइल को नहीं देखा था। लिहाजा एक दिन उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे से मिलने के लिए मक्का जाना तय किया। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और आखिरकार अलमरवाह पहुंच गए। पैगंबर अलमरवाह की हलचल देखकर हैरान रह गए। आखिरी बार जब वो यहां आए थे तब एक रूह भी वहां पर नहीं थी। वो जानते थे कि ये सब कुछ अल्लाह की रजा है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने लोगों से अपनी बेगम हाजर के बारे में पूछा। लोगों ने उन्हें बताया कि कुछ वक्त पहले ही हाजर का इंतकाल हो गया। पैगंबर ये सुनकर बहुत गमगीन हो गए और फिर लोगों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा इस्माइल अभी जिंदा है। पैगंबर ये सुनकर बहुत खुश हुए। जब इस्माइल ने यह खबर सुनी कि उनके वालिद आए हैं तो वो उनकी जानिब दौड़े। वो एक तवील अरसे से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वालिद को अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोने लगे। बाप बेटे दोनों के लिए ये खुशी का वक्त था, लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी। एक दिन अल्लाह ने पैगंबर का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक रात जब पैगंबर सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को बतौर कुर्बानी कत्ल कर रहे हैं। जब पैगंबर सुबह नींद से जागे तो उन्होंने ख्वाब जानकर उस वाक़े को कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अगली रात उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा। उन्हें अब एहसास हुआ कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है। ये अल्लाह ही है जो उनके बेटे की कुर्बानी मांग रही हैं। पैगंबर अपने बेटे के पास गए और उन्होंने ख्वाब के बारे में बताया। इस्माइल समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। वो एक फर्मा बरदार इंसान थे और उन्हें एहसास था कि उन्हें हुक्म की तामील करनी होगी। जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसा कीजिए, उन्होंने अपने वालिद से कहा। अगले दिन पैगंबर ने एक रस्सी और चाकू लिया और अपने बेटे को अराफात पहाड़ी की जानिब ले गए।
पहाड़ के ऊपर पहुंचने पर इस्माइल ने अपने वालिद से कहा कि वो उनके हाथ और पैर बांध दें ताकि कुर्बानी के वक्त कोई जद्दोजहद ना हो पाए। पैगंबर ने एहसान जताया और उनके हाथ बांध दिए और फिर खुद उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली क्योंकि वो अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। और फिर उन्होंने कुर्बानी के लिए अपना खंजर ऊपर उठाया। तभी अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज आई कि वो कुर्बानी न दें, ये महज एक इम्तिहान था। पैगंबर को बहुत तसल्ली हुई कि उनका बेटा अब जिंदा रहेगा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और खुशी से रोने लगे। उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला के दिए कड़े इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब अपने वालिद के साथ लोगों की रहनुमाई करने लगे। उन्होंने लोगों को अल्लाह के बारे में बताया और इस्लाम की जानिब बुलाया। एक दिन अल्लाह ने पैगंबर को इबादत गाह बनाने का हुक्म दिया। पैगंबर ने अपने बेटे को बताया कि अल्लाह उनसे काबा बनवाना चाहते हैं और इस्माइल ने जवाब दिया, आप वैसा ही कीजिए जैसा अल्लाह चाहते हैं। जल्दी ही उन्होंने काबा की बुनियाद रखना शुरू कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला रहे थे जबकि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमारत बना रहे थे। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लिहाजा इस्माइल अलैहिस्सलाम एक ऊंचा पत्थर लेकर आए जिस पर खड़े होकर उनके वालिद इमारत की तामीर कर सकें। यही पत्थर मकामे इब्राहिम कहलाया जो अब भी वहां मौजूद है। जल्दी ही बुनियाद कायम हो गई, लेकिन वहां कोने में एक जगह खाली थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से उस जगह को भरने के लिए एक मुफीद पत्थर लाने को कहा। मैं बहुत थक गया हूं, उन्होंने अपने वालिद से कहा। लेकिन जब बुजुर्ग पैगंबर ने जोर देकर कहा तो वो पत्थर ढूंढने के लिए निकल गए। इस बीच पैगंबर बैठकर उनका इंतजार करते रहे और तभी एक मोजजा हुआ। उनके सामने एक फरिश्ता जन्नत से एक पत्थर लेकर हाजिर हुआ। फरिश्ते ने उन्हें बताया कि यह पत्थर आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से जमीन पर लाए थे। पहले पहल वो पत्थर सफेद था, लेकिन जमीन पर लोगों के गुनाहों के चलते वो काला पड़ गया था। कुछ देर बाद इस्माइल वहां लौट कर आए। उन्होंने जब वो पत्थर देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने वालिद से पूछा कि आखिर ये कहां से आया? इसे वो लेकर आया है जो कभी नहीं थकता, पैगंबर ने जवाब दिया। आखिरकार उन्होंने काबा की तामीर को अंजाम दिया। उन्होंने अल्लाह से उनके काम को कबूल करने की इल्तिजा की। अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह पैगंबर और उनके बेटे से बहुत खुश थे। काबा को आवाम के लिए एक दीनी मकाम करार दिया गया जहां लोग ऊंचे नीचे घुमावदार रास्तों से होते हुए पैदल और ऊंटों से आते। पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम लंबे वक्त तक इस दुनिया में रहे। वो कुल 137 बरस जिए। तो दोस्तों, पसंद आई तुम्हें ये कहानी? हमारा चैनल देखते रहो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना ताकि हम